लद्दाख के बाद अब चीन उत्तराखंड सीमा पर भी एक्टिव होता दिख रहा है। करीब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त होने के बाद चीनी सेना ने उत्तराखंड में बाराहोती सेक्टर में एक बार फिर से अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि उत्तराखंड में बाराहोती इलाके, जिसे एलएसी के सेंट्रल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, वहां चीन की एक्टिविटी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि भविष्य में यहाँ चीन अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकता है, जिससे निपटने के लिए तैयारी भारत की ओर से भी की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि चीनी सेना के करीब 40 जवानों ने बाराहोती के पास एलएसी पर पेट्रोलिंग की। इस इलाके में काफी लंबे वक्त के बाद चीन की एक्टिविटी देखी गई है। सूत्रों ने बताया है कि एलएसी पर चीनी सेना ने अपने एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ा दी है, जहां कई ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जा रहे हैं। बाराहोती में पहले भी कई बार चीन हरकत कर चुका है और वो उत्तर पूर्वी के कई इलाकों के साथ साथ यहाँ भी अपना दावा करता है। अब आप ये जानिए कि भारतीय सेना क्या कर रही है। तो सूत्र बताते हैं कि लद्दाख में पिछले साल हुए संघर्ष जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना यहाँ भी तैनात हो गई है। सेना आगे बढ़ रही है और यहाँ कमांडर भी डेरा डाले हुए हैं। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिमरी ने चीन के साथ लगने वाले सेंट्रल सेक्टर समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में सिक्योरिटी का रिव्यू किया था। इसके पहले खबर थी कि चीन अब सिक्किम पूर्वी लद्दाख के पास सैनिकों के लिए स्थायी बुनियाद ढांचे का निर्माण कर रहा है। इससे साफ हो गया है कि चीन एलएसी पर भारतीय क्षेत्रों के पास लंबे समय तक रहने की तैयारी कर रहा है। चीन ने अपने सैनिकों के लिए स्थायी कंक्रीट ढांचों का निर्माण भी कई जगह पर किया है। भारतीय एजेंसियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों के पास स्थायी कंक्रीट की इमारतों के साथ नए सैन्य शिविर देखे हैं। इससे साफ है कि चीन पीछे हटने के मूड में नहीं है, वो लगातार झगड़ा बढ़ाने का काम कर रहा है। यही कारण है कि बीते साल से तनाव बढ़ा हुआ है और अभी भी लद्दाख सीमा पर दोनों देश के 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। दोनों देशों के बीच एलएसी का मसला सुलझाने के लिए बातचीत जारी है और दोनों के बीच राजनीतिक डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही है। मंजीत नेगी, भारत तक।